एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति और प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया था 11.1 का, और इन दिस वीडियो विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, और कह रहा है कि सबटेंस एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री पे एक एंगल बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो हमको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि हमको क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल हमारा कौन सा है? ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी हम लिख लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। √3 की वैल्यू हमको गिवन है और पाई की वैल्यू भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। थीटा हो जाएगा 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर दिया हुआ है 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस √3 की वैल्यू दिया हुआ है 1.73 अपॉन 4। ए की वैल्यू हो जाएगी 15 और मल्टीप्लाई 15, ठीक है। इससे इसको कट करेंगे, आ जाएगा हमारा 6। 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। अब ऊपर में हमारा बचेगा 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 माइनस 1.73 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 15 15 जा होता है 225, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 15 जा 5 जा 3.14 मल्टीप्लाई 75 माइनस 1.73 अपॉन नहीं, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, बचा 1 तो 4 2 जा 8 और बचा 2 तो 4 5 जा 25 आ जाएगा हमारा 1.73 मल्टीप्लाई में 556.25। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.14 को जब हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 117.75 माइनस इधर आ जाएगा 1.73 को जब 56.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 97.3125। तो 117.75 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा हमारा 20.4375 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हमें कहा गया है, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम लोग निकालते हैं यहाँ। सेकेंड पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। पाई की वैल्यू हमको गिवन है 3.14 और आर की वैल्यू हमको गिवन है 15 माइनस 20.4375, जो कि हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। अब 3.14 में जब हम 15 आर स्क्वायर है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 225 माइनस 20.4375। 3.14 से 225 को मैं एक तरफ में 3.14 को 225 से मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो आ जाता है 706.50। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 20.4375। आंसर कितना आ जाएगा? 686.0625
सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी हमने फाइंड कर लिया है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमको गिवन है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर और सबटेंड एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ट्राइंगल ओ ए बी हो गया हमारा। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमको फाइंड करना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा √3/4a²। इस क्वेश्चन में भी हमको पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू जो है वो गिवन है। 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस √3 की वैल्यू गिवन है 1.73/4 मल्टीप्लाई 12। अब इसको कट कर लेते हैं। सबसे पहले 4 3 ज़ा 12। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 4 ज़ा फिर से 12। यहाँ आ जाएगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12 माइनस 1.73 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाई 48, 12 4 ज़ा 48 और 1.73 मल्टीप्लाई 12 3 ज़ा 36। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि 3.14 मल्टीप्लाई 48 और 1.73 मल्टीप्लाई 36 कितना आएगा। ये आ जाएगा 150.672 माइनस 62.28। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमको गिवन है कि अ हॉर्स इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर। इसका जो डायग्राम है वो ऑलरेडी बुक में गिवन है, फिर भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये कह रहा है कि हॉर्स है जो टाई है एक रस्सी से या एक रोप से, जिसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है। मीन्स की R इज इक्वल टू हमको गिवन है 5 मीटर। फिर ये कह रहा है कि वो कितनी दूर तक जा सकता है ग्रास के लिए। तो ये कितना ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। अगर हम एक सर्कल को बना के देखें तो ये हमें एरिया ऑफ सेक्टर दिखाई देगा। ठीक है, इसका जो एंगल हो जाएगा राइट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं कि हॉर्स कैन ग्रेज एरिया। फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू रख लेते हैं हम 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 4 आ गया यहाँ पे। 3.14 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 78.5। ठीक है, अपॉन में 4 सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 25 4 6 जा 24, 10 4 8
2 जा 8, 4 5 जा 10, ये क्या आ जाएगा हमारा, हॉर्स कैन ग्रेज 19.625 मीटर एरिया। सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया है कि द इंक्रीज इन द ग्रेज एरिया ऑफ द रो वेयर 10 मीटर लेंथ इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अभी जो लेंथ थी इसकी बढ़ करके 10 मीटर हो चुकी है, ठीक है। इसका एरिया थोड़ा सा और बड़ा रहेगा, मेरा स्क्वायर छोटा है। अब ये पहले 5 था और ये पहले 5 था, अब ये बढ़ करके यहाँ पे भी 5 हो चुका है, यानी कि जो r हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर। जब r की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर तब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। r की वैल्यू 10 मीटर हो जाएगी। अब हम निकालेंगे इसके बीच का एरिया, लिख लेते हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर लिखते हैं हम। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा 5 वाला आ जाएगा, यानी कि जहां पे हमने रेडियस 10 रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, हमको ऑलरेडी पता है 19 माइनस 625, ठीक है। थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 10 माइनस 19.625, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 19 से ये जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई में 5 5 जा 25 माइनस 19.625, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई 25 को हम सॉल्व करते हैं। 3.14 और मल्टीप्लाई 25 को हमने यहाँ भी सॉल्व किया था, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 78.5, यही हमारा मल्टीप्लिकेशन करके आएगा माइनस 19.625। अब 78.5 में से 19.625 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ठीक है। इसमें से इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि एन एम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर, नहीं सॉरी, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। हमको ऑलरेडी इसमें जो है क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, या क्वेश्चन में फिगर जो है वो गिवन है, ठीक है। बना देते हैं हम एक सर्कल। ये हमको क्वेश्चन में फिगर जो है वो गिवन है। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर हमको गिवन है 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। कितने टोटल डायमीटर बन रहे हैं, 5 डायमीटर बन रहे हैं। विच डिवाइड द सर्किल इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स में जो हमारा सर्किल है वो डिवाइड हो रहा है। फिर हमें फाइंड क्या करना है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड एंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में हमको डायमीटर दिया हुआ है तो हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। r इज इक्वल टू होता है d अपॉन टी, तो 2 r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 35 अपॉन 2 मिली
मीटर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, 9th का फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट वाला हम लिख लेते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो अब टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसका सरकमफेरेंस प्लस डायामीटर कितना 5 डायामीटर हमको गिवन है, तो 5d। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr प्लस 5d, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि 5 डायामीटर्स हैं जो इस सर्कल को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और r की वैल्यू हो जाएगी 35/2 प्लस 5 इंटू 35 प्लस 5 इंटू 35। डायामीटर हमको 35 गिवन है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, 7 5 = 35। अब 22 × 5 प्लस 5 × 35 करते हैं। 5 5 = 25, 5 3 = 15 और 2 17। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 110 प्लस 175, ये ऐड होगा तो आ जाएगा कितना 5 7 1 8 1 1 2 25 मीटर नहीं मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, या 9th का सेकंड। 9th के सेकंड में हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, जितने भी सेक्टर हैं उन सब का एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ सेक्टर का θ/360 इंटू में πr²। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, पहले हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए और हमें यहाँ पे कितने सेक्टर दिख रहे हैं, 3 सेक्टर दिख रहे हैं। और अगर हम पूरे सर्किल की बात करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 360 का हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम पहले निकालेंगे थीटा, तो कितना हो जाएगा 360/10, क्योंकि 10 सेक्टर्स डिवाइडेड हैं, ये कट जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 36। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर θ/360 इंटू में πr² को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं थीटा की वैल्यू हम लिख लेंगे कितनी 36/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और r की वैल्यू हमको कितनी दिया हुआ है 35/2, क्योंकि डायामीटर हमें गिवन था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 36 10। ठीक है, 2 से 7 से कट करते हैं, 7 5 = 35, फिर 5 2 = 10। अब इस 2 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11, ऊपर आएगा 11 × 35/4। 11 × 35/4, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11 5 = 55 आया 3, 11 3 = 33 और 5 38/4, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन था कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच हो जाएगा 385/4 मीटर mm²। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।